आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि f के सभी सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है और fx दिया है आपको -2 यदि x जो है वो -1 से छोटा या बराबर है, और 2x दिया है यदि x जो है वो 1 और -1 के बीच में है, और x दिया है और 2 मान दिया है यदि x जो है 1 से बड़ा है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें fx जो दिया हुआ है वो हमें बताना है, लेकिन हमें दो बिंदुओं पर चेक करना है, एक तो x बराबर -1 पर और एक x बराबर 1 पर। तो देखिए कैसे करेंगे। x बराबर सबसे पहले -1 पर चेक करते हैं। तो देखिए x बराबर -1, जब x बराबर -1 है तो कौन सी फलन की परिभाषा लगेगी, ये वाली, यानी कि fx बराबर हो जाएगा आपका -2, और ये है यहाँ पर x बराबर -1 पर, तो यहाँ लिखेंगे f -1 बराबर -2। ये हो गई आपकी समीकरण 1। अब इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंडिंग टू -1, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है कुछ जुड़ेगा, तो हमने मान लिया कि हम x में कुछ जोड़ रहे हैं, और हमने मान लिया कि वो हम h जोड़ रहे हैं, और h बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस h हो जाएगा। ठीक है। अब -1 में कुछ जुड़ेगा तो क्या होगा, -1 से बड़ा आएगा। तो -1 से बड़ा आएगा, इसका मतलब कि कौन सी परिभाषा संतुष्ट करेगी, ये वाली परिभाषा संतुष्ट करेगी। तो इसलिए फलन की ये वाली परिभाषा यानी कि 2x जो है ये मान, ये वाली परिभाषा हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2 और -1 प्लस का h। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए लिमिट ये हो जाएगा आपका h टेंडिंग टू 0 -2 प्लस 2h। ठीक है। अब जब हम इसमें ये लिमिट रखेंगे तो मान कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब इसके बाद हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, वो निकलेगी लिमिट x टेंडिंग टू -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए कुछ घटेगा। ठीक है। तो हमने मान लिया कि हम h घटा रहे हैं, और h बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, f -1 माइनस h। तो देखिए -1 में से कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब -1 से छोटा। तो -1 से छोटा मतलब ये वाली शर्त संतुष्ट करेगी, इसका मतलब फलन की ये वाली परिभाषा लागू होगी। तो यहाँ पर LHL जो है वो उसका मान कितना आ जाएगा, उसका भी मान -2 आ जाएगा। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपकी आ गई LHL। तो ये हो गई समीकरण 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। इन तीनों से क्या होगा, x बराबर -1 पर क्या होगा, जो फलन का मान है f-1 वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये तीनों ही बराबर है -2 के। इसलिए x बराबर -1 पर फलन क्या है, सतत है। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे x बराबर 1 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 1 पर f1 मतलब फलन का मान क्या होगा। तो देखते हैं ऊपर, x बराबर 1 मतलब कि ये वाली शर्त संतुष्ट करेगी, क्योंकि यहीं पर x बराबर 1 है। तो फलन का मान कितना हो जाएगा, फलन का मान हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर रखते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2 गुणा में 1 बराबर 2, क्योंकि x बराबर 1 पर fx जो है वो 2x से परिभाषित है। ठीक है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू क्या 1, और राइट हैंड लिमिट है इसलिए कुछ जुड़ेगा, और fx। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा, मैंने मान लिया कि हम इसमें h जोड़ रहे हैं, तो h टेंडिंग टू 0, और क्या हो जाएगा 1 प्लस h। 1 प्लस h का मतलब है कि 1 में कुछ जुड़ रहा है, तो यानी कि 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आएगा का मतलब कौन सी
शर्त संतुष्ट करेगी, एक से बड़े वाली ये वाली शर्त संतुष्ट करेगी। इसका मतलब फलन की ये परिभाषा लगेगी। तो RHL जो है वो हमारी सीधी सीधी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि उसमें हमें कुछ रखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये आपकी समीकरण हो जाएगी 3। वैसे ये वाली समीकरण हम 4 मानेंगे, क्योंकि 3 समीकरण तो हम ऊपर ही मान ही चुके हैं, ये 5 हो गई। अब हम निकालते हैं LHL। तो LHL कैसे निकलेगी, लिमिट h टेंडिंग टू क्या, पहले तो x लिखा जाएगा, x टेंडिंग टू 1 और fx, और क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए इसमें से कुछ घटेगा। उसके बाद हम निकालेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 1 माइनस का h। तो जब एक में से कुछ कम होगा तो एक से छोटा आएगा, एक से छोटा आएगा का मतलब ये वाली शर्त संतुष्ट करेगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी फलन की, ये वाली 2x। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा आपका 2 और x की जगह पे रखेंगे 1 माइनस h। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 एकम 2 और 2h हो जाएगा ये। और जब हम इसमें ये लिमिट रखेंगे तो मान कितना आएगा, 2 आएगा LHL। तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण 6। तो अब हम लिखेंगे समीकरण किस किस से, समीकरण 2, समीकरण 4, 5 व 6 से क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन का मान यानी कि f1 बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये दोनों ही बराबर हैं प्लस के 2 के। तो इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है। इस प्रकार हम बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।